हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री एटम्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटम्स क्या होता है, आपका एटम्स का नेचर कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एटम्स किससे मिलके बना होता है। जनरली एटम एक टैनी पार्टिकल्स होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है। और जो एटम्स होता है आपका, वो जनरली किससे बन के होता है आपका, इट मीन्स कह सकते हैं एटम्स जो आपका बना होता है इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है आपका। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं आपके जो एक एटम्स के अंदर कंसिस्ट होते हैं, मतलब ठीक है, उसके अंदर इनबिल्ड होते हैं आपके। ठीक है, और ये मिलके आपका क्या बनाता है, एक एटम्स बनाते हैं। और आपके 1000 एटम्स मिलके एक आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। तो एटम्स क्या होता है आपका, सिंपली हम और दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, देखिए ठीक है, एटम्स आपका जो एक न्यूक्लियस होता है एटम्स के अंदर, उसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये क्या बनाता है, आपका एटम्स बनाता है। ये क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स, इनका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, आपका प्रोटॉन्स होते हैं। आपके प्रोटॉन्स पे कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, मतलब। तो इस एटम्स को सबसे पहले डिस्क्राइब किया आपका, वो हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया कि एक एटम्स होता है आपका लार्ज होलो साइज का होता है आपका। इट मीन्स कह सकते हैं जनरली ज़्यादातर उसका एरिया होता है वो खाली होता है। कैसे, उन्होंने एक मॉडल्स में ये शो किया कि मान लीजिए एक कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर किए, मतलब आपके अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट किए किस पे, गोल्ड फॉइल पे। ये गोल्ड फॉइल है और आपके अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुछ पार्टिकल्स आपके इस टाइप से डाइवर्ट हो गए, ये आपका इनका डायरेक्शंस थोड़ा सा चेंज हो गया। कुछ पार्टिकल्स हमने डाले तो ये क्या है, उसी डायरेक्शन में रिटर्न होकर वापस आ गए। इसके बाद रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन लगाया कि इट मीन्स किसी भी एटम्स के जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है और उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कोई प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इन रिपल्सन की वजह से एक फोर्स लगता है, आपका रिपल्सन फोर्स लगता है। तो ये आपका जो पार्टिकल्स होता है इस डायरेक्शन में क्या होता है, आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब अब कोई अनदर पार्टिकल्स होता है वो सेंटर तक जाता है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में लौट आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो रिपल्सन फोर्स है। सेम चार्ज पार्टिकल की वजह से आपका ये उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी आपका एटम्स होता है उसका जो साइज होता है आपका जनरली होलो होता है, ज़्यादातर स्पेस उसका खाली होता है। उसका जो न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। न्यूट्रॉन्स एक आपका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसके चारों तरफ होंगे वो आपके क्या होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होगा। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं कि ये एटम्स एक होलो पार्ट्स होता है। ठीक है, तो एटम्स जो आपका मिलके बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स।